हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग इस वीडियो में इंट्रो टू पाइथन वीक 1 की पूरी समरी करने वाले हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स, यूजर इनपुट, डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन, ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग्स। सो वन बाय वन हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले आई होप सब लोगों ने लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया होगा एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से है। इसका आईआईटी मद्रास के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रिंट फंक्शन। सो लेट्स गो टू आवर वीएस कोड। मैं यहाँ पे वीएस कोड एज ए एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो गूगल कोलैब या रेप्लिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एक फाइल बना लेते हैं main डॉट py के नाम से। अब सबसे पहले जो हमारा प्रिंट फंक्शन था उसका सिंटेक्स क्या था? प्रिंट then parenthesis and then quotes। here parenthesis का हम लोग parenthesis के अंदर हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कोई यूज कर सकते हैं। तो लेट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि ऑब्वियस है। कोई भी प्रोग्रामर अगर पहली बार प्रिंट करे तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे यहाँ पे आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देन वेरिएबल्स एंड लिटल्स। वेरिएबल एक सिंपली बोले तो एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और लिटरल्स एक फिक्स वैल्यू होती है। सो की डिफरेंस ये है दोनों में कि वेरिएबल्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वेयर एज लिटरल्स एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजर इनपुट। इसमें हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें यूजर से एक इनपुट लेंगे एंड देन उसको प्रिंट करेंगे। तो लेट्स गो टू आवर वीएस कोड एडिटर। देन a इज इक्वल टू इनपुट, देन एक पैरेंथेसिस, उसके बाद प्रिंट, प्रिंट देन पैरेंथेसिस। अब हमें क्या प्रिंट करना है? तो हमें इनपुट प्रिंट करना है जो कि यूजर ने दिया है, दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल a। लेटर ऑन दिस, तो हम यहाँ पे एक इनपुट देंगे। लेट्स से व्हाट वी वुड लाइक टू गिव पाइथन। तो हमारा आउटपुट जो है पाइथन यहाँ पे आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज डेटा टाइप्स। तो सिंपली डेटा टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा बूलियन। इंटीजर में इंटीजर वैल्यू होता है जो कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। देन फ्लोट में डेसिमल वैल्यू होता है, जैसे 1.23 5.67 4.23। देन स्ट्रिंग में हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, और वो हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट्स में इनक्लोज होगा। चौथा डेटा टाइप है हमारा बूलियन, जो कि सिर्फ 2 ही वैल्यू कंटेन करता है, एक पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। अब वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे टाइप्स। तो इसको कमेंट आउट करते हैं। पहले a इक्वल टू 54 लेट्स से, देन b इक्वल टू 58.69, then c equal to double quotes, let's say python। then अब प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और सबका टाइप प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट देन टाइप देन पैरेंथेसिस। अब किसका टाइप प्रिंट करना चाहते हैं? ए का। तो लेट्स एग्जीक्यूट। हमारे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इंटीजर।
जो कि हमारा था एक। देन इसको थोड़ा और अगर सही से करना चाहें तो प्रिंट ए कॉमा टाइप ऑफ ए। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। 54 और इसका टाइप है वो इंटीजर है। अगला प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी कॉमा टाइप। इसका टाइप प्रिंट करना है बी का। एंड प्रिंट सी कॉमा टाइप ऑफ सी। लेट एग्जीक्यूट द कोड। हमारे यहाँ पे आ चुका है आउटपुट। पहला था 54 जो कि इंटीजर डेटा टाइप में है, और दूसरा था 58.6 में जो कि फ्लोट डेटा टाइप में है, और तीसरा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था जो कि पाइथन था। अब हमारा फोर्थ डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन बेसिकली दो ही वैल्यू कंटेन करता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ए इक्वल टू ट्रू, और जब भी ट्रू लिखेंगे जो फर्स्ट लेटर होगा टी वो हमेशा कैपिटल होगा। देन प्रिंट ए कॉमा टाइप ऑफ ए। बाकी सबको कमेंट आउट कर देते हैं। देन एग्जीक्यूट द कोड। बूल बेसिकली ट्रू हमारा बूलियन वैल्यू हो गया। अगर ए की जगह हम लोग फॉल्स लिखते हैं देन फॉल्स, फॉल्स भी हमारा बूलियन वैल्यू हो गया। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्टर सिंपली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे एक वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको VS कोड में ही देखेंगे। कमेंट आउट कर देते हैं सब। देन लेट्स से a is equal to 56। देन हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो b is equal to str of a। देन प्रिंट a कॉमा टाइप ऑफ a। एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा 56 जो कि पहले हमारा टाइप कन्वर्जन, सिंपली हम इसमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किसी भी वैल्यू गिवन वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो फर्स्ट a इक्वल टू 53। 53 हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो लेट्स प्रिंट इट्स टाइप। प्रिंट टाइप ऑफ a। एक्जीक्यूट द कोड। इंटीजर डेटा टाइप। देन हम इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल डिफाइन करना होगा b, जो कि हमारा जो a है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले str, देन इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है str ऑफ a। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रिंट, अब हमें प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट b कॉमा टाइप ऑफ b। यहाँ पे पहले हमने देखा था
कि हमारा ए का जो टाइप था वो इंटीजर था, लेकिन अब हमारा जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो चुका है। तो इसी तरह किसी भी एक डेटा टाइप को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है, बट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें कि हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रो डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। इसमें बेसिकली हम लोग को ये फ्लो डिवीजन समझना है, बाकी सब लगभग आप लोग को पता ही होगा, एंड मॉड्यूलस ऑल्सो। तो वन बाय वन हम लोग VS कोड में जाएंगे और फिर सारा कोड लिखेंगे। तो लेट्स से a equal to 5 plus 6, then print a. Let's execute the code. इलेवन, ये हमारा सम 11 आ चुका है। इसी की जगह अगर माइनस होता तो लेट्स अगेन एग्जीक्यूट 5 minus 6, that is -1. देन हमारा थर्ड था मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 into 6, 30. हमारा फोर्थ था डिवीजन, सो लेट्स चेंज दिस, लेट्स से 10 divides 3, then execute. Three point three 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 and then 5. अब हम लोग को फ्लो डिवीजन समझना था। फ्लो डिवीजन सिंपली डबल स्लैश से यूज होता है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन में होता है क्या है कि जो हमारा ये वैल्यू है 3.33, इसको राउंड ऑफ करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे, दैट इज 3, वी गॉट 3। सो इसने क्या किया, 3.333 को राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो कि हमारा 3 है। अभी तक हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लो डिवीजन। अब हम लोग को देखना है मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। मॉड्यूलस में क्या होता है, जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो मॉड्यूलो देते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट इन आवर VS कोड, लेट्स से 10 मॉड्यूलो 3, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आउटपुट 1 आया। जब भी हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, वी गेट रिमाइंडर एज 1। तो मॉड्यूलो हमारा रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। देन एट लास्ट हमारा होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, बाय द डबल स्टार। तो एक्सपोनेंशियल basically known as power, so 10 to the power 3. Let's execute 1000। अगर इसी को हम लोग चेंज करते हैं 2 to the power 10, let's say 1024। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला इक्वल टू, सेकंड नॉट इक्वल टू, थर्ड ग्रेटर देन, फोर्थ लेसर देन, फिफ्थ ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सिक्स्थ लेस देन इक्वल टू। तो एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे VS कोड में एंड देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आता है। सबसे पहले a equal to 5 and then equal to 5,
then print a। सो यहाँ पे हम लोग 5 इक्वल टू 5 दिए हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर किए हैं जो कि a है और प्रिंट किए हैं a को। सो लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। तो हमारा बूलियन वैल्यू है ट्रू। अगर हम यही 5 की जगह 6 लिख दें तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो द आउटपुट इज फॉल्स बिकॉज 5 6 के बराबर नहीं है, तो हमारा फॉल्स आया। और पहले जब 5 इक्वल टू 5 था तो हमारा वैल्यू 2 आया था। तो अगर नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू, तो यहीं पे हम लोग चेंज कर लेते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये क्या देगा अब हमारा आउटपुट? दैट इज ट्रू। तो 5 is not equal to 6, then print a। सो ये प्रिंट किया हमारा वैल्यू ट्रू क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है। अब यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं लेट्स से 5, देन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। फॉल्स। क्यों इसने फॉल्स दिया? क्योंकि 5 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता है। फॉल्स। क्यों फॉल्स दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है 5 इज नॉट इक्वल टू 5, जो कि हमारा जो 5 इक्वल टू 5 है। तो फॉल्स। अभी हम तो फॉल्स। अब हमारे यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है, बट यहाँ पे हमने लिखा है 5 इज नॉट इक्वल टू 5, जो कि इनकरेक्ट है, दैट इज फॉल्स। अब यहाँ पे लेट्स से 35 कर देते हैं और यहाँ पे 24 कर देते हैं। तो दिस गिविंग मी ट्रू, जो कि सही है क्योंकि 24 25 के इक्वल नहीं है। देन हमारा जो थर्ड है वो है ग्रेटर देन। अब लेट्स से इट्स कमेंट आउट इसको करते हैं। देन a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन लेट्स से 2, देन प्रिंट a। 2 क्योंकि 5 ग्रेटर देन है 2 से। अब यहीं पे हम लोग चेंज करते हैं लेट्स से 10। अब इसको रन करते हैं तो वी आर गेटिंग फॉल्स बिकॉज 5 बड़ा नहीं है 10 से। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर था वो लेस देन था। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग लेट्स से 5 लेस देन 10, जो कि हमारा ट्रू होना चाहिए। अब एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो वी गॉट इट, द वैल्यू ट्रू। अब नेक्स्ट था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब भी हम किसी में लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमेशा ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू आएगा, ना कि पहले। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं सही है कि नहीं। ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पहले तो ये चेक करेगा 5 इक्वल है कि नहीं 10 के।
नहीं है, देन 5 लेस देन है कि नहीं 10 के, तो दोनों में से एक वैल्यू ट्रू हो गया, सो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो ट्रू हो। अब इसी को हम लेस देन के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 ही रहने देते हैं। Let's see. Check. We are again getting true because 5 is equal to 5. अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज एंड, और एंड नॉट। इसमें अगर एंड है कभी भी और ए फॉल्स है और बी भी फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स देगा, क्योंकि जब भी बीच में एंड रहेगा और हमें ट्रू चाहिए तो हमें दोनों वैल्यू ट्रू आनी चाहिए उसके लिए। दैट इज लास्ट में जैसा कि देख सकते हैं, ए ट्रू है, बी ट्रू है, सो वी गॉट द वैल्यू ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमारा वैल्यू फॉल्स ही आएगा। अब है और जब भी और रहेगा तो ए और बी, तो इसमें से कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू होती है तो हमारा पूरा वैल्यू ट्रू हो जाएगा, दैट इज फॉल्स एंड फॉल्स, सो वी गॉट फॉल्स, false and true. So here one value is true, so we get the output true. Here true and false. Here also one value is true, so we got the output true. At last true and true, so we got the output true. Then not. Not बेसिकली क्या करता है, अगर वैल्यू आपका फॉल्स है तो नॉट ऑफ ए जब हम इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हम लोग को ट्रू मिलेगा, और जब हमारा इनपुट ट्रू होगा तो नॉट ऑफ ए करेंगे तो हमारा इनपुट फॉल्स हो जाएगा। अब इसको वीएस कोड में एग्जीक्यूट करते हैं। सो सबसे पहले हम इस 4 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स एग्जीक्यूट। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, अगेन एग्जीक्यूट दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, सो वी गॉट ट्रू बिकॉज यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है। देन ट्रू एंड फॉल्स, वी गॉट फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, वी गॉट फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, वी गॉट फॉल्स। देन हम लोग देखेंगे अब और स्टेटमेंट, इसको कमेंट आउट करते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। तो ट्रू और ट्रू, यहाँ पे बेसिकली कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो गया तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू ही होगा। सो हेयर दोनों ट्रू है, सो वी गॉट दैट ट्रू। देन अगेन ट्रू एंड फॉल्स, so here we got true because here one value is true. Then false or true, we got true as an output because here one value is true. Then at last false and false, so we got false because here both the value is false. Then नॉट की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट। नॉट ऑफ ट्रू, ये नॉट ऑफ ट्रू हमारा जो पहले से ही प्री डिफाइंड वैल्यू है ट्रू, और जब इसमें नॉट लग गया तो ये हमारा ट्रू जो वैल्यू है उसको फॉल्स कर देगा, और जो फॉल्स वैल्यू है उसको ट्रू कर देगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट विल हैपन। Here we got the output not of true false and not of false true। अगर हम 2 बार नॉट लिखते हैं तो क्या होगा, लेट्स ट्राई। नॉट ऑफ ट्रू, इसको कमेंट आउट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट। वी गॉट इट ट्रू, क्योंकि पहले तो इसने
पहले तो हमारा वैल्यू ट्रू था और फिर नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो गया, देन अगेन नॉट ऑफ फॉल्स हमारा ट्रू हो गया और वी गॉट द आउटपुट एज अ ट्रू। यहीं पे अगर हमारा ये स्टेटमेंट रहता नॉट ऑफ फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स हमारा क्या देगा, ट्रू। अगेन अगर हम यहाँ पे डबल नॉट लगाते हैं, नॉट ऑफ फॉल्स, so we got the value as a false because not of false true दिया, then not of true again false हो गया। देन बढ़ते अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में हम लोग का 4 टॉपिक है। पहला हमारा इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, दूसरा है कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, तीसरा है एफ स्ट्रिंग एंड चौथा है कंपैरिजन। सबसे पहले इंडेक्सिंग पे चलते हैं। इंडेक्सिंग में हमेशा जब हम इंडेक्स स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, तो हमेशा जो इंडेक्सिंग है वो जीरो स्टार्ट होगा, दैट इज डब्ल्यू जीरो पे है, जी ओ वन पे है, आर टू पे है, देन एल थ्री पे है, डी फोर पे है। लेकिन जब भी हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग, तो हमारा जो होगा वो -1 से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हम लोग इसको अपने VS कोड में जाके देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अगेन बी, हमने सबसे पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट बी, लेट्स एक्सिक्यूट द कोड। जीरो, क्योंकि बी इंट एस ऑफ जीरो, एस ऑफ जीरो हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि हमेशा पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रिंट करते हैं अब हम ए को, प्रिंट ए, वी गॉट द वैल्यू 4 बिकॉज एस ऑफ 4 हमने प्रिंट किया। अगर हम सेवन्थ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से 7, तो क्या हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू एस ऑफ 7 एंड देन प्रिंट ए, then we got the value 7। तो हमारा इंडेक्सिंग यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम लोग स्लाइसिंग की ओर बढ़ते हैं। मतलब स्लाइसिंग का मतलब क्या है, वर्ड जो है ये पूरा वर्ड है, इसमें से लेट्स से हम डब्लू और ओ ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं वर्ड स्लाइसिंग। तो VS कोड में हम लोग चलेंगे और देखेंगे वर्ड स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो वर्ड स्लाइसिंग करने के लिए पहले ए इक्वल टू, हम किसका वर्ड स्लाइसिंग करना चाहते हैं, एस का। अब इसमें होता है सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट हो गया वो स्टार्ट देन कोलन और देन एंड, ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ए इक्वल टू एस
ऑफ लेट से हम लोग 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं और एंड करना चाहते हैं 5 पे। कोई आउटपुट नहीं आया हम लोग के पास, तो क्या गलती हुई? ओके, हम लोग ने प्रिंट नहीं किया। प्रिंट ए, लेट्स एग्जीक्यूट। वी गॉट 2 3 4। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, हमने तो लिखा था कि 2 से स्टार्ट करो और एंड करो 5 पे, लेकिन हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो 4 ही क्यों है? क्योंकि जब पाइथन जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है तो 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके लिए ये लास्ट वैल्यू को वो नहीं लेता, लास्ट वैल्यू से हमेशा एक कम वैल्यू लेता है। तो अगर हमें 5 तक प्रिंट करना है तो हमें 6 लेना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट करते हैं। 2 3 4 एंड 5, वी गॉट द वैल्यू। अगर यही हम रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, लेट्स से -1 कॉलन -5, लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, हम लोग के पास कुछ है नहीं, लेट्स स्वैप देम। -5 कॉलन -1, we got 5 6 7 and 8, we got the value 5 6 7 and 8, that is our तो हमारा जो लास्ट वाला था वो -1 था, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू तो लेता नहीं, उससे कम लेता है, तो -2 से इसने स्टार्ट किया, दैट इज 8 से, और गया -5 तक, दैट इज 5। तो इस तरह हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, यू गॉट दिस इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग इसे रन करिए और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कोई एरर आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देन अगेन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉनकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपली। जैसे कोई एक वर्ड है, लेट्स से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से हेलो, हेलो प्लस वर्ड। तो जब ये कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म होगा, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसने क्या किया, पहले हमारा जो स्ट्रिंग था हेलो और दूसरा स्ट्रिंग था वर्ल्ड, ये दोनों को एक ही में कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी जोड़ दिया। अब देन रेप्लिकेशन आता है। रेप्लिकेशन में हम लोग लेट से एक स्ट्रिंग है हेलो, ही हमारा स्ट्रिंग है हेलो। अब हमको इसको प्रिंट करना है लेट से 5 टाइम्स। सो ऐसे हमारा जो आउटपुट है वो ये आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग बेस कोड में चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन, लेट्स से ए इक्वल टू हेलो, हेलो, एंड बी इक्वल टू वर्ल्ड। सो प्रिंट ए प्लस बी।
देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हेलो वर्ल्ड, ये देखा आपने, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया है, मतलब एक दूसरे में जोड़ दिया है। अगर यही हम मान लीजिए कॉन्कैटिनेट भी करना चाहते हैं, बट हम लोग एक स्पेस चाहते हैं, ए कामा बी यूज कर सकते हैं हम लोग। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक स्पेस आ गया हमारा। अब चलते हैं अपना रेप्लिकेट की तरफ। सपोज ए ही हमारा है, ए इक्वल टू हेलो। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। तो लेट्स से हेलो, और हेलो को ही हम लोग 5 बार प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट हेलो, प्रिंट ए इंटू 5। लेट्स डू दिस। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो 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 5। सो कॉन्कैटिनेट एंड रेप्लिकेट का मतलब यही हो गया। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग है, वो ऐड हो गया एक में। और रेप्लिकेट मतलब एक स्ट्रिंग है, उसी को बार 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 लिखते रहना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन दो इंटीजर में भी हो सकता है, दो स्ट्रिंग में भी हो सकता है। अब यहाँ पे है कि दो इंटीजर में कंपैरिजन कर सकते हैं, दो इंटीजर में, लेकिन दो स्ट्रिंग में कैसे कंपेयर करेंगे। तो VS कोड में यहाँ आते हैं हम लोग। लेट्स से x इक्वल टू a ग्रेटर देन b and then print x. Let's execute and see what will happen. Okay, we got error. Name a is not defined. Okay, so सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इस बार आते हैं a इक्वल टू लेट्स से apple and b इक्वल टू लेट्स से बनाना। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। प्रिंट a is greater than b। प्रिंट करते हैं। यू सी वैल्यू हम लोग को फॉल्स है। अब यहाँ पे बात है कि दो स्ट्रिंग में कंपैरिजन कैसे होता है। तो ये लेटर बाय लेटर कंपेयर करता है। ए से कंपेयर किया बी को, ए से कंपेयर किया बी को, तो ये कंपेयर कैसे करेगा, इसके पास तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू है एक्चुअली, तो इसको हम लोग कहते हैं एस की वैल्यू। एस की वैल्यू ASCII, एस की वैल्यू। अगर आप लोग इंटरनेट पे भी लिखोगे, टाइप करोगे, यू गॉट दैट। एस की वैल्यू में होता क्या है, हर एक लेटर का एक वैल्यू डिपेंड है। लेट्स से ए का वैल्यू 65 डिपेंड है, बी का वैल्यू 66 डिफाइंड है। ऐसे ही हर एक लेटर का एक वैल्यू डिफाइंड है, और इसी बेसिस पे कंपैरिजन होता है यहाँ पे। तो ए को कंपेयर किया बी से, ठीक है। तो ए का हमारा वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। लेट्स से ए का वैल्यू हमारा 97 और बी का वैल्यू हमारा 98, यानी कह रहा है 97 इज ग्रेटर देन 98। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो हमें अपना वैल्यू फॉल्स मिल गया है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी डाउट है कमेंट में डाल दीजिए, या मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेल मिल जाएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, कोई गलती हुई उसके लिए सॉरी। यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।